नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे बताया कि ब्रह्म मुहूर्त पे वीडियो बनी है, तो लीजिए हमने बना दिया। तो यहाँ पर शुरू करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त क्या है, क्या रहस्य है इसका, क्यों इसके इतना माना जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है, मानव शरीर एक प्रकृति और कुदरत की ऐसी देन है कि इसकी तुलना और किसी भी चीज़ के साथ नहीं हो सकती। मानव मस्तक अगर कोई भी योनि के बीच के मस्तक में बड़े मगज के लिए एक त्रिकोणाकार शंकु आकार की ग्रंथि होती है। वही ग्रंथि ये शरीर में सभी क्रियाएं ऑटोमेटिक यानी कि सविस्तार से होती है और वही ग्रंथि के हिसाब से होती है और तत्वों का संचालन भी यही ग्रंथि शरीर में करती है। यह ग्रंथि का कुदरती नियम ऐसा है कि दिन में सूर्य की गर्मी के ताप लगेगा तो वो ग्रंथि में संकोचन आते हैं और रात को अंधेरे में जब ताप नहीं होता तब वो ग्रंथि फूलती है। जब ये ग्रंथि फूलती है तब वो ग्रंथि में से एक प्रकार का प्रवाही स्राव होता है। वह स्राव ऐसा होता है कि विचार वायु को स्थिर कर देते हैं। इसी के हिसाब से मानव का ध्यान गाढ़ लग जाता है और जब गाढ़ ध्यान लगता है तब मानव बहुत सही वायु से ब्रह्म का दर्शन करने में सफलता हासिल करता है। तो यहाँ पर बताया गया है, देखिए ब्रह्म मुहूर्त में क्या है, उसका रहस्य इतना क्या है, किस लिए योगी ऋषि मुनि जपी तपी प्राचीन काल से ही ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाते हैं और सिद्धि को हासिल करते हैं। तो आगे कुछ इस तरह से बताया गया है, वहाँ ग्रंथि को फूलने का समय रात को चौथे पहर में 3 से 6 बजे तक का होता है। इसी को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। रात को 3 बजे वह ग्रंथि उनकी पराकाष्ठा पर फूल जाती है और 6 बजे तक वो धीरे धीरे मूल स्थिति पर आ जाएगी। तब ये 3 से 6 बजे के टाइम पर ध्यान अच्छा गाढ़ लग जाने के कारण ये ग्रंथि का स्राव ही है। इसलिए सिद्धों ने सुबह का 3 से 6 बजे के टाइम को ब्रह्म के साथ कॉन्टैक्ट यानी कि एक स्थापन करने में यह समय सबसे अच्छा है। वही कारण ये समय को ब्रह्म मुहूर्त से जाना जाता है। और दूसरा, यह ग्रंथि का बहुत गहरा रहस्य है कि मानव खुराक लेते समय मुंह में जो लार खुराक में मिक्स होती है वहाँ स्राव पीनेल ग्रंथि में से ही होती है। और तीसरा गहरा रहस्य यह है कि मानव यौगिक क्रिया के माध्यम से जब ध्यान की क्रिया ये करता है तब समाधि के पास जब पहुँचता है तब वहाँ ग्रंथि में से एक बूंद प्रवाही स्राव होता है। वो 24 कलाक में एक ही बार होता। वो बूंद पेट में जाने से शरीर बिल्कुल हल्का सा बन जाता है और उनको 24 कलाक तक खाने पीने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती और वहाँ निरोगता आरोग्यता हासिल कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी स्थान के खगोलीय स्थिति के आधार पर दिन भर को अर्थात 24 घंटे को 30 मुहूर्त में विभाजित किया गया है। दिन रात का 30वां भाग एक मुहूर्त कहलाता है। 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट की अवधि का एक मुहूर्त होता है और जो एक घड़ी कहते हैं उसे 24 मिनट का बताया गया है। इन्हीं कालखंडों में से एक ब्रह्म मुहूर्त है जो सबसे प्राचीन और रहस्यमय है और बहुत शक्तिशाली है। तो आइए जाने इस लेख के माध्यम से ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर और विस्तार से बता रहे हैं। पहले तो मैंने आपको बताया कि वैज्ञानिक आधार पर, योग के आधार पर ब्रह्म मुहूर्त में क्या क्या होता है, कौन सी ग्रंथियाँ कैसे कैसे अद्भुत शक्तियाँ हमारे शरीर में प्रभावित करती है, कैसे एक जीवात्मा आत्मा से यानी कि परमात्मा से कनेक्ट कर पाता है और समाधि अवस्था में पहुंचकर रिद्धि सिद्धि हासिल करके परमोच्च अवस्थिति प्राप्त करता है। तो चलिए आगे देखते हैं ब्रह्म मुहूर्त का यहाँ पर बताया गया है अगला विषय। रात के चौथे प्रहर को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। देखिए, रात के चौथे प्रहर को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सूर्योदय से पहले के 2 मुहूर्त में से पहला प्रहर ब्रह्म मुहूर्त, ध्यान से सुनिए, सूर्योदय के 2 मुहूर्त में से पहला प्रहर ब्रह्म मुहूर्त एवं दूसरा प्रहर होता है विष्णु मुहूर्त कहलाता है। हमारी घड़ी के अनुसार प्रातः 4:24 यानी कि 4:24 से 5:12 बजे तक के बीच की अवधि को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस समय से उषाकाल का प्रारंभ हो जाता है। इस समय पक्षियों के कलरव की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजती है। मुर्गे बांग देने लगते हैं, मानो प्रकृति उषाकाल का स्वागत कर रही हो। इसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म बेला काल कहते हैं। जहाँ पर योगी ऋषि मुनि सिद्धिगण वहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में जाग के समाधि अवस्था को पहुँच जाते हैं। जो अनंत काल लगता है वहाँ ब्रह्म काल में ध्यान धारणा करने से जल्दी ही सिद्ध कर लेता है। और बताया गया है शास्त्रों में ब्रह्म काल का जो महत्व है, शास्त्रों में भी कहा गया है, वर्णम कीर्तिम गतिम लक्ष्मी स्वस्थमायुष्य विदंतः
ब्रह्म मुहूर्ते संजाग्रगृच्छि व पंकज यतः, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति को अच्छा रूप, धन, दौलत, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ही वहाँ समय है जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की रचना की थी। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 3 से 5 बजे के बीच के समय को आप निर्माण काल का समय भी कह सकते हैं, यानी कि क्रिएटिविटी, क्रिएशन। तो इस समय आप भी अपने अंदर शक्ति और ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं और समाधि और सिद्ध अवस्था तक पहुंच सकते हैं, अच्छे विचारों का निर्माण कर सकते हैं, और ऐसे करते हुए अपने मन को वश में करके, चित्त और अहंकार को वश में करके आप वितंग अनुग्रत समाधि यानी कि निर्विकल्प समाधि तक सहजता से पहुंच सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करके, अभ्यास करके। यहाँ पर बताया गया है अलग अलग मुहूर्तों का बारे में विस्तार से। रुद्रकाल, रुद्रकाल क्या होता है? यह रात्रि का पहला काल माना जाता है। यहाँ सायंकाल 6 बजे से 8 बजे तक का माना जाता है। इस समय शयन करने से यानी कि सोने से व्यक्ति मानसिक व शारीरिक रोगों से घिर जाता है। तो देखिए, रुद्रकाल यानी कि शाम में 6 से 8 बजे बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, वही यहाँ पर बताया गया है। यह समय भक्ति तथा अध्ययन का काल माना जाता है। इस समय आपको भक्ति या अध्ययन या स्वाध्याय, शास्त्र का जो भी स्वाध्याय है या आपका जो महत्व का स्वाध्याय है वो आप कर सकते हैं, पर बिल्कुल भी सोए नहीं। आपका जो भी महत्व का कार्य है वो करें। अगर से भक्ति करोगे, स्वाध्याय शास्त्र का करोगे तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो जो भी आपका स्वाध्याय है वो आप कर सकते हैं, या जो भी आपको ध्यान करना हो या कुछ दान वगैरह करना हो तो आप चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं, वो भी सूर्य स्वर के चालू में। जी हाँ, तो यह है रुद्रकाल, इसे कहते हैं रुद्रकाल, शाम में 6 से 8 बजे तक का। इसमें बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। अभी अगला आता है राक्षस काल। यह रात्रि का दूसरा काल है। यह रात 9 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक रहता है। देखिए, रात में 9 से 12 तक का राक्षस काल गाया गया है। नाम के अनुसार इस समय धरती पर कामुक शक्तियाँ और बुरे विचारों का प्रभुत्व रहता है। इस समय जागने वाला अपने विचारों तथा कामुक शक्तियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता, जिस कारण वह राक्षस जैसा व्यवहार करता है। इसलिए व्यक्ति को 9 से 12 बजे रात्रि के समय जागना नहीं चाहिए, यानी कि शास्त्र के हिसाब से 9 से 12 जो भी व्यक्ति है वहाँ सो जाना चाहिए, शयन करना चाहिए। ये सोने का समय है। यहाँ पर बिल्कुल भी दूसरा काम ना ले, अगर से ज़्यादा महत्व का ना हो तो आप बस ये 9 से 12 3 घंटे बहुत ही गाढ़ निद्रा अवश्य लेनी चाहिए हर इंसान को, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये राक्षस काल है जो आता है रात में 9 से रात में 12 तक का समय बताया गया है। इसमें आपको सोना ही सोना है। दूसरा कोई भी काल यहाँ पर खाना, भोजन करना या आपको दूसरे कोई भी कार्य करना वर्जित कहा गया है। तीसरा है गंधर्व काल। गंधर्व काल में क्या है? यह रात्रि का तीसरा काल है जो रात 12 बजे से 3 बजे तक होता है। यह शांत काल माना है। जो नियम से दूसरे काल को अपनाता है उसे इस काल में चैन, सुकून व गहरी नींद आती है। इस समय सुकून से सोने पर ही व्यक्ति दूसरे दिन के लिए पूर्ण तैयार हो पाएगा, अन्यथा वहाँ दूसरा दिन अस्वस्थ रहेगा और वहाँ मन अशांत रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, गंधर्व काल रात में 12 से 3 जो कि गाढ़ निद्रा, कुछ भी काम हो कैसा भी हो, आप 9 से 12 सो नहीं पाए हो, सिर्फ लेट रहे हो तो चलेगा, पर 12 से 3 आपको गहरी निद्रा में जाना ही जाना है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। क्यों? क्योंकि यह गंधर्व काल है। शांत, सुकून, गहरी नींद इसमें आपको निश्चित मिलेगी, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है तो 12 से 3 आपको सोना ही सोना है, वो भी गाढ़ निद्रा में। आपको यहाँ पर टीवी सीरीज़, वेब सीरीज़ या कुछ भी टीवी देखते नहीं बैठना है, मोबाइल लेकर हाथ में नहीं बैठना है। आपको 12 से 3 किसी भी हालत में सोना है, तो ये वहाँ स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, पूर्ण स्वस्थ रहेगा और मानसिक शक्ति उसकी बढ़ेगी। चौथा काल है मनोहर काल, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त काल। जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त क्या है? यह काल प्रातः 3 बजे से 6 बजे तक रहता है। इस काल के कई नाम हैं, जैसे जागृति काल, अमृत वेला, अमृत काल, मनोहर काल। यह समय पढ़ने के लिए सबसे अच्छा माना गया है। इस समय हमारा दिमाग 100% कार्य करता है। यही समय देवताओं का जागने का होता है। इसी समय ब्रह्मांड में अलौकिक शक्तियाँ घूमती है। यही सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोच्च काल माना गया है। तो देखिए, ब्रह्म काल, ब्रह्म मुहूर्त 3 से सुबह 6 बजे तक का माना गया है। इसमें आपको सोना नहीं है, कुछ भी गलत काम नहीं करना है। सभी आपको, वैसे तो गलत काम कभी भी आपको करना ही नहीं है, पर इत्तेफाक से हो भी जाता है तो वहाँ
इत्तेफाक भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए 3 से 6 बजे के सुबह के काल में, क्योंकि यहाँ ब्रह्म काल है। यहाँ पर आपको ध्यान लगाना है, समाधि लगाना है और आपको योग में अग्रसर होकर उस सिद्धि को हासिल करना है, उस ब्रह्म को प्राप्त करना है। तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें आपको कुछ भी संशय हो तो आप जरूर मुझे कमेंट्स करना। हाँ, आपको कुछ भी पूछना हो तो जरूर कमेंट्स करें, पूछे। बस इतना ही था। धन्यवाद।